और ये बड़ी खबर आ रही है हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले की, हत्याकांड की, जिसमें फैसला आया है अदालत का। इसमें 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी संदीप सिंह को सजा दी गई है। इसमें गैर इरादतन हत्या SC/ST एक्ट इसके तहत सजा दी गई है। आरोपी लवकुश, रवि और राम कुमार को बरी कर दिया गया है। सजा कितनी होगी, इस पर कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। जी, ये हाथरस हत्याकांड जो है उसको लेकर के एक बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी संदीप सिंह को 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में सजा मिली है। और जो बाकी 3 आरोपी थे, जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था अखिलेश जी ने, लवकुश, रवि और राम कुमार, इनको बरी कर दिया गया है। शायद इनके खिलाफ उस तरीके से एविडेंस नहीं मिला। सजा पर 2 बजे के बाद फैसला आएगा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर, कि इनको कितनी सजा दी जाएगी। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आप बता पाएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे कोर्ट में, उसमें ये कंक्लूजन पे कैसे आए कि 4 में से 3 लोग बरी हो जाएं? देखिए, अभी देखना पड़ेगा जब जजमेंट आएगा पढ़ने के बाद। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है और सीबीआई को एक झटका है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच वो सीबीआई ने करी थी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2020 14 सितंबर को आरोप था कि एक SC लड़की जो हाथरस की रहने वाली है, उसके साथ में संदीप नाम के लड़के ने और उसके साथ में रामू, लवकुश और रवि, इन सब ने मिलकर गैंगरेप किया और पीटने के बाद लड़की काफी घायल हो गई थी। उसका इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हुआ और फिर सफदरजंग दिल्ली लाया गया और जहां पर उसकी मौत हो गई थी। हम सब जानते हैं कि उसके बाद काफी घमासान हुआ था। जो चंद्रशेखर हैं वो धरने पर बैठे थे और लड़की के शव को रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उस पूरे मामले की सीबीआई जांच हुई थी। सीबीआई जांच में सीबीआई ने इन 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए इनके अगेंस्ट चार्जशीट की थी, जिसमें हत्या, गैंगरेप, SC/ST एक्ट, इन तमाम धाराओं के तहत उन पर चार्जशीट दायर की थी 20 दिसंबर 2020 को ही। तब से लगातार सुनवाई चलती रही। जो अभी तक पता चला है, जो कोर्ट ऑर्डर में भी आएगा कि संदीप ने इसके लड़की के साथ मारपीट नहीं की, माफ कीजिएगा, उसके साथ रेप नहीं किया, उसके साथ मारपीट की थी, जिसकी वजह से लड़की की स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई थी और चोट लगने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो रेप और हत्या की बात नहीं, जिसमें इनको दोषी करार दिया संदीप को, उसमें जो धारा है वो 304 यानी गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत संदीप को दोषी माना गया है। ये अभी जो 4 आरोपी हैं वो अलीगढ़ जेल में बंद हैं। थोड़ी ही देर बाद अभी इस पर कितनी सजा होगी संदीप को, वो काफी दिलचस्प होगा और देखना होगा कि सीबीआई क्या ये ऊपरी अदालत में जाती है, क्योंकि SC/ST कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर। जो सत्र न्यायालय है वहां भी जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की भी पैरवी की जाएगी, क्योंकि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया था, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल हाथरस के लिए निकल पड़े थे और उसके बाद फिर काफी हल्ला हंगामा हुआ था और फिर कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत दी थी। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हो गया था। तो एक काफी हाई प्रोफाइल केस था, काफी किरकिरी हुई थी यूपी सरकार की और ऐसे में सीबीआई को जांच के बाद हमारे पास कोई जानकारी है सौरभ की परिवार की तरफ से जो वकील हैं या सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने इस पर क्या बोला है? देखिए, परिवार की तरफ से सीमा कुशवाहा जो निर्भया की भी वकील थी, वो पैरवी कर रही थी। अभी वो कोर्ट में ही है। जब वो कोर्ट से निकलेंगी थोड़ी देर में तो फिर वो बता पाएंगी विस्तार से कि किन पॉइंट्स को लेकर के उनका केस कमजोर पड़ा। तो फिलहाल बहुत प्रारंभिक जानकारी है। 2 बजे के बाद जब सजा पर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में फैसला आएगा तो हम ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन सीबीआई को एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और ये इतना हाई प्रोफाइल मामला था और उसमें सिर्फ एक आरोपी को सजा हुई। ये वाकई में थोड़ा सा सीबीआई के लिए मुश्किल रहेगा। अब आगे कोर्ट जाते हैं, क्या जजमेंट क्या लिख के आता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी क्या ये कुछ जानकारी मिल पाई है? हालांकि आप कह रहे हैं कि इस पर अभी बाद में तय किया जाएगा कि इसको 2 बजे ऊंची अदालत में चुनौती दी जाए या नहीं दी जाए। सीबीआई की ओर से कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं अखिलेश जी, अभी कोर्ट दोनों ही वकील हैं वो कोर्ट के अंदर ही हैं, क्योंकि अभी सिर्फ दोषी करार दिया गया है और अभी सजा पर फैसला आएगा और सजा पे फैसला आएगा तो उसपे भी आपको पता है आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो अभी कोर्ट के अंदर ही है सब। जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया है वो
जो तीनों जो बरी हुए हैं उनके परिवार से आपको बता दें कि जो लवकुश, रामू और ये तीसरा आरोपी है रवि, संदीप, ये चारों ही एक परिवार के हैं, ये ऊंची जाति के हैं और जो जिस युवती की हत्या हुई वो शेड्यूल कास्ट से है। तो इसको लेकर के काफी आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। पूरे परिवार को सुरक्षा भी दी गई थी क्योंकि गांव से इनका बहिष्कार भी कर दिया गया था। तो अब ये काफी चौंका देने वाला फैसला, क्योंकि हमने भी इस खबर को बहुत कवर किया है जाकर के, जिस तरीके से पूरा माहौल था। और सीबीआई की जांच में भी इनको चारों को दोषी पाया गया था और खुद सीबीआई ने चार्जशीट दायर की 302 हत्या और रेप और SC/ST की धारा के तहत, और बाकी 3 आरोपियों को क्लीन चिट दे देना किस बिना पर दिया गया, क्योंकि इस पूरे मामले में लगभग 104 गवाह थे, उनकी गवाही कोर्ट में हुई है। अब उनकी गवाही में क्या निकल करके सामने आया है, क्या सीबीआई का केस कहाँ कमजोर पड़ गया, क्या सीबीआई ये नहीं स्टैब्लिश कर पाई कि संदीप के अलावा ये बाकी लोग भी थे, क्योंकि 2 स्टेटमेंट आए थे। बता दें, पहला जो स्टेटमेंट था लड़की का वो उसने दिया था जब वो हाथरस अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है वो उसने दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, जहां पर उसने रेप की बात की थी। पहले जो स्टेटमेंट में उसने जो हाथरस हॉस्पिटल में था उसमें उसने रेप की बात नहीं की थी, उसने मारपीट की बात की थी। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था उसने वो उसमें उसने रेप की बात की थी। बिसरा भी जांच के लिए भेजा गया था। और फिलहाल काफी महत्वपूर्ण रहने वाला 2 बजे के बाद पता चलेगा हमें कि जजमेंट में क्या कुछ बिंदु है जिसको लेकर के 3 आरोपियों को क्लीन चिट मिली।